दोस्तों, भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ने म्यांमार के साथ मिलकर के एक ऐसी इंडस्ट्री पर हाथ रख दिया है जिससे चीन और अमेरिका दोनों ही परेशान हैं, और वो इंडस्ट्री है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। ये बात आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में जितनी भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर के माइनिंग की जाती है, इसका 50% हिस्सा म्यांमार में मौजूद है, और इनका इस्तेमाल करते हुए आज मॉडर्न स्पेस, मॉडर्न डिफेंस, मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूचर में आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनको तैयार करने के लिए किया जाता है। लेकिन म्यांमार की एक खास बात यह है कि इनके पास रेयर ऑफ रेयर्स एलिमेंट भी मौजूद हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनकी मात्रा ऑलरेडी दुनिया में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, वो भी इनके पास भरपूर मात्रा में है। इसीलिए अमेरिका बांग्लादेश के साथ मिलकर के म्यांमार में कंट्रोल लाना चाहता है, चाइना अपने एंड से सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन म्यांमार भारत के साथ मिलकर के भारत का सपोर्ट लेना चाहता है। अब इसके पीछे वजह कि अमेरिका और चाइना दोनों ही वो देश हैं जिन्होंने म्यांमार का इस्तेमाल किया है, म्यांमार को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाया। तो ये भारत के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, क्योंकि भारत आज इन्हीं एलिमेंट्स को इंपोर्ट कराने के लिए चाइना को हर साल 20 से 25 अरब डॉलर दे देता है। इसके अलावा कई बिलियन डॉलर हमने अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, कई बिलियन डॉलर हमने साउथ अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, चाहे उसमें ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना, इन सभी देशों के अंदर हमने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है सो दैट यहाँ से हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स ला सकें। अब इस चीज़ की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, आप एक एग्जांपल से समझिए। कुछ समय पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन को ऑफर दिया कि तुम्हारे पास जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी सभी माइंस हमारे नाम कर दो, जिनकी वैल्यू ट्रिलियन डॉलर्स की थी। यूक्रेन ने अमेरिका के मुंह पर यह बात मना कर दी, और इससे पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि इनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा हो सकती है। और जैसे ही ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, चाइना ने अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई रोक दी, और इस सप्लाई के रुकते ही एनवीडिया, टेस्ला जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए। अमेरिका अब तक 10 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान करा चुका है। और अब चलते हैं म्यांमार की तरफ, जहां के साथ भारत मिलकर के एक बड़ी तैयारी में है। वैसे खबर 16 अप्रैल 2025 को सामने निकल के आती है, जब पता चलता है कि म्यांमार की काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ मिलकर के भारत बातचीत करने में लगा हुआ है, जिसके तहत भारत काचिन राज्य में रेयर अर्थ खनिजों के खनन और आपूर्ति में निवेश करेगा। इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज 18 में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत और म्यांमार के बीच होने वाली ये पार्टनरशिप मुख्य रूप से म्यांमार के रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर चाइनीज डोमिनेंसी को खत्म करेगा, और अमेरिका की जो सीक्रेट प्लानिंग चल रही है उसे भी कम करने की तैयारी में है। असल में पूरा गेम ही जियोपॉलिटिक्स का बन चुका है, और म्यांमार को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई अमेरिका के लिए रोकी है, तो अमेरिका को चाहिए कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स अपने देश में लाना शुरू करें, सो दैट ये अपनी स्पेस, डिफेंस, हर तरीके की टेक्नोलॉजीज बड़े स्केल पर शुरू कर पाएं। अब म्यांमार जो कि पूरी दुनिया का 50% माइनिंग अपने देश के अंदर कंट्रोल करता है, तो डेफिनेटली अमेरिका की नज़र यहाँ पर पड़ेगी। लेकिन बांग्लादेश का सहारा लेना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आगे चल के जो भी स्ट्रेटजीज हैं उनका खुलासा किया जाएगा। और अब बात करते हैं भारत की दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज की। पहले स्ट्रेटजी की भारत डायरेक्टली म्यांमार के साथ बात कर रहा है, जिसमें भारत का कहना है कि हम चाइना से ज्यादा पैसा आपको देंगे, भले ही कहीं से भी हमें पैसा लाना पड़े, लेकिन आपको पैसा दिया जाएगा सो दैट आप ये इंडस्ट्री किसी और देश के हाथ में ना दें, और जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की जाएंगी वो दोनों कंट्रीज की हेल्प करेंगी। यानी कि भारत ने इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो उसका इस्तेमाल हम म्यांमार को भी करने देंगे, या फिर उन्हें बहुत कम प्राइस पर दे देंगे। और दूसरी स्ट्रेटजी है कि क्वाड को मजबूत किया जाए, जिसमें भारत, अमेरिका एक साथ शामिल है, और इन चारों देशों को मजबूत करते हुए एक ऐसा अलायंस तैयार किया जाए सो दैट यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो सप्लाई चेन है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल में लिया जाए। तो अगर अमेरिका भारत के साथ मिलकर के म्यांमार के अंदर इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहता है, इस चीज पर भी हम सहमत है, क्योंकि यहाँ पर फिर हमें बड़ी ताकतों का साथ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एडवांस मशीनरी, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें इंडिया को कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली हैं। तो ये दो रास्ते हैं, लेकिन म्यांमार इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि ये सभी देश ताकतवर हैं, और स्पेशली चीन और अमेरिका ये म्यांमार का सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर में इन देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली भारत ही इनकी मदद करता आया है, फिर चाहे म्यांमार के अंदर आए भूकंप हो या फिर तमाम तरीके के नेशनल डिजास्टर्स, भारत यहाँ पर मदद करता आया है बिना किसी इंटरेस्ट के। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार
अनुसार भारत का चीन राज्य के अंदर जहां पर सबसे ज़्यादा माइनिंग की जाती है वहां पर करीब करीब $500 मिलियन की इनिशियली इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है। जल्दी हो सकता है भारत और म्यांमार के बीच पार्टनरशिप साइन हो जाए, लेकिन इसके लिए जरूरत पड़ेगी कि आज म्यांमार के अंदर शांति हो। साल 2021 से जब से तख्ता पलट हुआ है तब से अनस्टेबिलिटी देश के अंदर पीक पे है और अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग जगह पर डोमिनेट कर रहे हैं। चलिए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं कि चाइना इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है। चाइना इनका इस्तेमाल अपने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, अपनी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। साल 2025 में छपी रिपोर्ट के अनुसार जितना भी ग्लोबल प्रोडक्शन किया गया उसका 70% हिस्सा चाइना ने अपने कंट्रोल में कर रखा है और इसीलिए अमेरिका जैसी ताकतें परेशान हैं। इसके अलावा म्यांमार के कचिन राज्य के अंदर जितना भी एलिमेंट निकाला गया 23 के अनुसार करीब 50,000 टन रेयर अर्थ ऑक्साइड्स यानी REOs का प्रोडक्शन किया गया और इसमें से 90% चाइना ने ही इंपोर्ट करा लिया। वहीं म्यांमार की एक और खास बात यह है कि म्यांमार के पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जो कि दुनिया में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन म्यांमार के पास ठीक ठाक मात्रा है, इसीलिए बड़ी ताकतों की नजर म्यांमार पे है। और स्पेशली बात की जाए कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी की तो ये म्यांमार की लार्जेस्ट एथनिक आर्मी बताई जाती है जो कि काफ़ी हद तक कंट्रोल ले चुकी है इन माइंस के ऊपर और अब ये यहाँ से चाइनीज़ को भगाना शुरू कर चुके हैं। ऑपरेशंस को पूरी तरीके से इन्होंने शट डाउन कर दिया है और इनका एक ही उद्देश्य है कि हम अपने इस पूरे लोकेशन को या फिर जिस जगह पर ये रह रहे हैं उसको एक नया देश डिक्लेयर कर दें, सो दैट यहाँ से निकलने वाले जितने भी मिनरल्स है उसका इस्तेमाल ये अपने फायदे के लिए कर पाएँ, ना कि कंप्लीट कंट्री के लिए। और कुछ पास्ट डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो ज़्यादा पुरानी नहीं बल्कि दिसंबर 2024 की बात है। भारत की इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की तरफ से एक ऑफिशियल विजिट की जाती है काचिन के अंदर और सभी तरीके के रिसोर्सेज सैंपल्स को हम देख करके कुछ रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें काचिन को सौंपी जाती है। अब इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, इस बात का खुलासा नहीं है, लेकिन भारत के इस तरीके से विजिट करना स्पेशली उसी लोकेशन पर जहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, इससे कई मायने निकलते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं एक और कंडीशन भारत के सामने आती है कि अगर भारत डायरेक्टली यहाँ पर जो $500 मिलियन की बातचीत चल रही है उसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है तो शायद ये दिक्कत भारत के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि चाइना अपने इस इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से चोट पहुंचाना नहीं चाहेगा और इसीलिए चाइना ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है म्यांमार की। और सिर्फ म्यांमार की ही नहीं बल्कि अफ्रीका के अंदर जहां पर भी आपको यहाँ पर ऐसे माइंस देखने को मिलते हैं वहां पर चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है और हर साल यहाँ पर पैसा लगाया जाता है। इसलिए चाइना अपनी इकोनॉमी को लगातार स्केल कर रहा है, इसलिए भारत के सामने एक ही अच्छा ऑप्शन है कि हम क्वाड ग्रुप के साथ मिलकर के म्यांमार में काम करें सो दैट चाइनीज प्रेशर को आसानी से हैंडल किया जा सके। क्योंकि डेफिनेटली अगर हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट होकर के घुसने की कोशिश करते हैं तो चाइना अलग अलग कई फ्रंट पर हमें घसीट सकता है और दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है। बाकी आपके हिसाब से चाइना ऐसा करेगा या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।